बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए एक मुख्तलिफ हफ्ता रहेगा, क्योंकि अब एनर्जीज काफी हद तक बदलती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, इस हफ्ते आपका कुछ खुफिया उलूम की तरफ रुझान बढ़ेगा, जैसे अकल्ट की तरफ, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऐसी चीजों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। या तो आप ऐसी चीजों की तरफ जा सकते हैं, सीखने की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अपना बर्थ चार्ट बनवाएंगे, या अपने ऐसे राजों को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी आने वाले इस हफ्ते में आप लोग काफी जज्बाती भी रहेंगे। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। गुर्बत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, सेक्सुअलिटी बढ़ेगी। तो अब आपके ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, या आपका कोई खुफिया रिलेशनशिप है, या आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपने अपने राजों की भी हिफाजत करनी है, क्योंकि आपका कोई कीमती राज लीक भी हो सकता है। वो कोई खुफिया शादी हो सकती है, या फिर आपका कोई मोहब्बत का मामला है, वो लीक भी हो सकता है। माली मामलात के हवाले से आप लोगों के लिए मशवरा यह है कि आपने पैसों के हवाले से आपके जितने भी मामलात हैं उनको आपने क्लियर रखना है। एक तो आपने सुनी सुनाई बातों में आकर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो एक तो पैसा डूबने का खतरा रहेगा, दूसरा नुकसान के चांसेस भी हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई कर्ज लिया हुआ था तो हो सकता है कि इस हफ्ते थोड़ी कर्ज के मामले में दुश्वारी हो। और वैसे भी इस हफ्ते आपको कोई नया कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई नया कर्ज लेते हैं तो वो आपके लिए वापस करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा वैसे आप लोगों की सोच बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, नए सेक्टर्स में जाने की कोशिश करेंगे। आपका अपने घर, अपनी फैमिली वालों के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। घर को बनाएंगे, संवारेंगे, सजाएंगे, घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे, घर को साफ सुथरा करवा सकते हैं, और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, जैसे घर की दीवारों का रंग बदलना, पौधे लगाना, या घर के अंदर कोई भी नई चीज शामिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा। वालिदैन और बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। कुछ पुरानी यादें भी आप ताज़ा करेंगे, मिल बैठने का मौका मिलेगा, तो ये वक्त घरेलू जिंदगी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रूहानियत की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। और अगर आप कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ कर रहे हैं तो वहां से भी आपको कोई फायदा होगा। मतलब जिस मकसद के लिए आप कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ करते आ रहे हैं, तो वो जिक्र, वो मकसद भी पूरा हो सकता है। इस हफ्ते अगर आपको कोई भी ख्वाब बार बार आए तो उस ख्वाब का कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। आपने उस ख्वाब की ताबीर जानने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो खुद ताबीर करें, और अच्छी ताबीर करें। अगर आप खुद ताबीर नहीं कर सकते तो किसी समझदार बताने वाले से ताबीर पूछें, और उसको आप अपने जहन में भी रखें। वैसे भी इस हफ्ते आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी छठी हिस्स ज्यादा अच्छा काम करेगी, तो आपको आने वाले हालात व वाकयात के बारे में कुछ अंदाजे भी होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो आपकी इंट्यूशंस हैं, ये जो आपकी छठी हिस्सा है, कहीं ना कहीं आपको मामलात में बताती भी रहेगी। पैसों के मामले में आपको मोहतात ही रहना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, चाहे वो कर्ज का मामला है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई भी मामला है। बैंकों के हवाले से जितने भी कागजात हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, या आपके अंदर मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशंस होती हैं, वहां पर ट्रांजैक्शन करते वक्त आपको संभल के चलना होगा, क्योंकि कोई एक छोटी सी गलती आपका नुकसान करवा सकती है। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक अच्छा हफ्ता है। बस एक दो मामलात हैं जहां पर आप लोगों को थोड़ा संभल के भी चलना होगा। और अगर आपकी जिंदगी में फिर भी मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और
दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, अब ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए एक बहुत ही मुख्तलिफ हफ्ता रहेगा, क्योंकि यहां से आप लोगों के बहुत सारे मामलात जो पिछले 1 साल से चले आ रहे हैं, अब उन मामलात के अंदर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां आना शुरू हो जाएगी। अगर हम ये देखें कि आपके रिलेशंस के अंदर, आपके ताल्लुकात के अंदर भी अब कोई अहम मोड़ आने वाला है। पुराने दोस्त आपकी जिंदगी में दोबारा से वापस आएंगे। वो तमाम मामलात जो दोस्तों के हवाले से, जो रिश्तों के हवाले से दूरियां हो गई थी, इख्तलाफात बढ़ गए थे, या आपकी मसरूफियत इतनी ज्यादा हो गई थी कि आप उनसे दूर हो गए थे, तो अब आपको उन तमाम लोगों से, उन तमाम दोस्तों से वापस मिलने का मौका मिलेगा। दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, आप अपने दिल की बातें कह सकेंगे। इसके साथ साथ ये जो हफ्ता है आप लोगों के साथ 7th हाउस को भी बहुत इनलाइटन करेगा। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर कुर्बत भी आएगी। अब देखिए, अब आपका रिश्ता चाहे रोमांस लेवल पर है, आपका कोई मोहब्बत का रिश्ता चल रहा है, या फिर आप कोई शराकत पर कारोबार कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई दोस्ती है किसी के साथ, तो अब इन तमाम चीज़ों में से, इन तमाम रिश्तों में से कुछ अहम बातें भी निकलकर सामने आएंगी, और ये अहम बातें, ये अहम चीज़ें आपके रिश्तों को बेहतर भी बनाएंगी। आपके रिश्ते से जो ख़राब चीज़ें हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी, टॉक्सिक निकलना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम ख़राब बातें जो आपकी एनर्जी चूस रहे थे या आपके रिश्तों को ख़राब कर रहे थे, अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो वो तमाम लोग जिनका अपने किसी करीबी अजीज दोस्त या अपने शरीक हयात के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ था, झगड़ा था, दूरियां थी, तो अब आप लोगों को उन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोई ऐसी बातचीत करेंगे, रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपके रिश्तों में बेहतरी भी आएगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिन्होंने शराकत पर कोई काम कारोबार शुरू किया हुआ था, अगर आप अपने पुराने एग्रीमेंट को री एवेल्युएट करना चाहते हैं, दोबारा से जायज़ा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह वक्त बेहतर है। वैसे आप लोगों के रिश्तों के अंदर बेहतरी आएगी, आपकी बातचीत के अंदर मिठास आएगी, कुर्बतें बढ़ेंगी, पुरानी यादें ताज़ा होंगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा, और आपके बचपन की यादें, कुछ पुरानी यादें, पुराने लोग, पुराने दोस्त, पुरानी मोहब्बतें दोबारा से आपकी ज़िंदगी में लौट के आती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि इस हफ्ते या तो आप अपनी फैमिली के साथ मिलें, अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, तो आपको लंबा सफ़र करके अपनी फैमिली के पास जाने का मौका मिलेगा, उनके साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। या फिर आपको अपने ही घर पर कोई गेट टुगेदर करने का मौका मिल सकता है, आपके घर पर कोई तकरीब हो सकती है, तो सब पुराने दोस्तों से, पुराने लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप अब तक किसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं या किसी उलझन का शिकार हैं, या आपके मामलात क्लियर नहीं हो रहे, खास तौर पर पैसों के हवाले से, बिजनेस के हवाले से कुछ मामलात कन्फ्यूजन का शिकार हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अभी आप लोगों को थोड़ा टाइम लेना चाहिए, उस मामले को समझने की कोशिश करें। और अब आपको कोई भी नया मामला, नया एग्रीमेंट, नया मुआहदा, नया कॉन्ट्रैक्ट बड़ी जल्दी साइन नहीं करना चाहिए। टाइम लें, समझने की कोशिश करें, उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें बड़े गौर से पढ़ें, उसके बाद ही आपको साइन करना चाहिए। और वैसे भी आप कोई भी पैगाम लिखते हैं, ईमेल करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, या कोई भी बात करते हैं, तो आपको एक बार लाजमी सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ गलतफहमियां, कुछ ऐसी बातों की वजह से भी पैदा हो सकती हैं जो आपने कही ना हो। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कहेंगे कुछ और अगला कुछ समझेगा, और बात कहाँ की कहाँ निकल जाएगी। तो इसलिए जो भी बात करनी है आपको क्लियर बात करनी है,
कंफ्यूज नहीं होना, ना अगले बंदे को करना है। और अगर आपकी ज़िंदगी में फिर भी मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज़। जमरा बुर्ज जावजा जमरास, इस वीडियो में हम मई के पहले हफ्ते की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप अब तक थकन महसूस कर रहे थे, किसी जहनी उलझन का शिकार थे, या आप अपनी डेली रूटीन से बेजार हो चुके हैं, या फिर आपका जिस्म और आपका दिमाग किसी तब्दीली के बारे में बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाह रहा है, तो अब आप लोगों को अपनी पुरानी आदतें छोड़नी चाहिए। पुरानी आदतों को खैरबाद कहें, क्योंकि अब आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक नई एनर्जी आ रही है, एक नया मकसद, एक नई चीज़ें आपके ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। तो वैसे भी वो तमाम लोग जो पिछले पूरे एक साल से एक ख़ास तरह की ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, तो अब आप लोगों को कुछ नई चीज़ें, नई एनर्जीज महसूस होना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों की ज़िंदगियों के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी, आपकी सेहत में बेहतरी आएगी, आपके काम करने के अंदाज में तब्दीली आएगी, आपकी रूटीन में बेहतरी आएगी। अगर आप कोई जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, योगा शुरू करना चाहते हैं, जॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, या अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कोई भी आप एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। आप लोग ऐसे बड़े काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे नए काम शुरू कर सकते हैं जो आपके साथ एक लंबे अरसे तक चलेंगे। अब देखिए, वो तमाम लोग जो अपने कामों के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली करना चाहते हैं, या कोई अपनी नेगेटिव आदत छोड़ना चाहते हैं, या अगर आप अपनी ही किसी बुरी आदत से परेशान हैं, जैसे झूठ बोलना, देर तक जागना, या आपकी रूटीन ख़राब है, या आप स्मोकिंग करते हैं, या कोई भी ऐसी बुरी आदत जिससे आप खुद भी परेशान हैं, या आपके साथ जुड़े हुए लोग, आपके घर वाले आपकी उस बुरी आदत से अगर परेशान हैं, तो अब आप लोग वो बुरी आदतें छोड़ सकते हैं, वो नेगेटिव चीज़ें आप छोड़ पाएंगे। आपकी ज़िंदगी एक बेहतर पैटर्न पर चलना शुरू हो जाएगी, लेकिन कोशिश आपने करनी है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सपोर्ट बहरहाल ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा आप अपने घर के माहौल को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप कुछ नई चीज़ें खरीदना चाहते हैं, जैसे नया फर्नीचर, परफ्यूम, कोई आर्ट वर्क, कुछ महंगी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, कुछ लग्जरी आइटम्स खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त बेहतर है। आप अपने लिए कुछ नई ऐसी चीज़ें खरीद पाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी बातचीत में थोड़ा मोहतात भी रहना है। किसी से कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी, कोई ऐसा वादा नहीं करना जो वादा आप पूरा ना कर सकें, जो बात आप पूरी ना कर सकें। वैसे इस हफ्ते आपके लाशऊर में, आपके ख्वाब में, आपके माजी में जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं वो आपको याद आती रहेंगी, पुरानी बातें याद आती रहेंगी, पुराने लोग ख्वाबों में मिल सकते हैं, तो कुछ ऐसी एनर्जी भी आपके साथ रहेगी। अगर आप कोई नया काम, नया एग्रीमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो उस पर आपको रिसर्च करनी चाहिए, तहकीक करें, लेकिन उस पर जल्दबाजी में आपको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। हाँ, आपको चूंकि अब इंट्यूशंस होंगे, पुरानी बातें याद आएंगी, पुराने लोग याद आएंगे, पुराने ख्वाब, अनकही बातें, या पुराने लोगों की कही हुई बातें, पुराने दौर की गुजरी हुई यादें आपको सताती रहेंगी, तो उनको आपने इंजॉय करना है। नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव थॉट्स को आपने अपने सर पर सवार नहीं करना, क्योंकि ये आपको रूहानियत की तरफ भी लेकर जा रहे हैं। तो अगर आपको ज़िक्र अज़कार या वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत बेहतर टाइम है। आप लोग वैसे भी बहुत रोमांटिक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत प्रोडक्टिव वक्त है। रूहानियत की तरफ जाएं, ज़िक्र अज़कार आपको लाज़मी करना चाहिए। और अगर आप अपने नाम का इसमें आज़म जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। और लव लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी, आपका पार्टनर आपको खुश करने की कोशिश करता रहेगा, और आप भी अपने पार्टनर को पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे, कुछ छोटे मोटे तोहफे तोहफ़ देंगे भी, और आपको तोहफे तोहफ़
मिलेगी भी। और अगर आपकी ज़िंदगी में फिर भी मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज़।